अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आपको अपना हाउस टूर करवा देती हूँ। ये रास्ता है, यहाँ से हमारे घर की तरफ आया जाता है। दो रास्ते हैं, एक सामने से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। तो ये देखिए सराउंडिंग हरे भरे दरख्त हैं, हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। उसके साथ ही इंटर होते साथ ही एक वॉशरूम है, छोटा सा, थोड़ा पुराना है आई नो, लेकिन बस चलें। ये इसके साथ एक छोटा सा कमरा है, इसके ऊपर छत नहीं है, सिर्फ इसकी बाउंड्रीज बनी हुई है, छत नहीं डली हुई अभी। तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम घर की तरफ इंटर होते हैं। गांव में इसी तरह के कच्चे घर होते हैं। तो ये देखें, ये हमारा साथ किचन है। थोड़ा सा मैं आपको किचन का भी विज़िट करवाऊँगी। देखिए एंट्रेंस है, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ खेल रही हैं आराम से। दिन के टाइम बाहर गर्मी है तो ये बरामदे में खेल रही हैं। थोड़ा शेड है बरामदे में, लेकिन यहाँ भी बहुत गर्मी होती है। कमरे के ऊपर कच्ची छत है, उस वजह से कमरे काफ़ी ठंडे हैं, लेकिन जो बाहर की साइड है वो थोड़ी गर्म है। ये देखिए हमारा कमरा है। ये अभी तो थोड़े कपड़े धुले हुए थे, वो मैंने रखे हैं, तो अभी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि इसको साफ़ सुथरा करके हम मेहमानों के लिए रखते हैं। यहाँ मेहमान वगैरह आते हैं तो मेहमान होते हैं। सामने जो अलमारी थी, वो जो ऊपर दीवार थी वो टूट रही थी, तो हमने अलमारी निकलवा कर वहाँ पे से प्लेन प्लास्टर करवा दिया था। तो ये देखिए यहाँ से कमरे से बाहर आए तो साथ ही दूसरा कमरा है अटैच। यहाँ पे हम सोते हैं घर में ही सब आपस में। ये घर के यूज़ के लिए है, वो भी वैसे घर के यूज़ के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर ये कमरा यूज़ होता है। ये छोटा सा कमरा है। ये पुराने ज़माने में अक्सर जो लोग गांव में रहते हैं वो उनको पता होगा, ये जो बर्तन रखने के लिए जगह बनाई जाती है, पुराने ज़माने में बनाई जाती थी। आजकल तो नहीं बनती, लेकिन यह है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। मेरा यहाँ पे बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं, काफ़ी कुछ डेकोरेशन पीसेस आप रख सकते हैं और भी बहुत कुछ रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ ही दो छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन वो वो अभी पक्के नहीं हैं, उनकी दीवारें भी पक्की नहीं हैं, दीवारें भी कच्ची हैं, और नीचे जो है वो मिट्टी का फ़र्श है। ये देखें, ये ऊपर ये वाला कमरा है, लेकिन ये बहुत ही पुराना हो चुका है। यहाँ पे देखिए अक्सर सांप भी घुस आते हैं हमारे घरों में। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये मैंने इस पे जूम की है, ये देखें, ये सांप की खाल होती है। जब सांप किसी घर से निकलता है ना, तो वो अपनी खाल छोड़ जाता है। ये वो सांप की खाल है। यहाँ पे अक्सर सांप आते हैं गर्मियों में, क्योंकि आसपास बहुत गर्मी हो जाती है, तो सांप जब नीचे आते हैं जंगलों की तरफ से, तो वो फिर घरों में ठंडी जगह ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। ये भी एक छोटा सा स्टोर सा ही है, ये ख़राब हो चुका है, तो बस इसी वजह से ये पूरा हमारा फ्रंट का व्यू है। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे इंसान बैठा होता है और ठंडी हवा के झोंके आते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। शहरों में तो ये कुछ नसीब नहीं होता, किसी किसी को नसीब होता है, बल्कि किसी को भी नहीं होता। शहरों में कहाँ इतनी हरियाली होती है, कहाँ इतने दरख्त होते हैं, नहीं होते। ये हमारा छोटा सा किचन है। आपको पता है गांव में जो किचन होते हैं वो कच्चे होते हैं, लकड़ियाँ जलती हैं। ये छोटी सी अलमारी है, ये किचन है, साथ में सिलेंडर भी रखा हुआ है। चलें कभी कोई मेहमान वगैरह अचानक आ जाता है तो लकड़ियाँ नहीं जलानी पड़ती, फिर सिलेंडर पे ही काम वगैरह हो जाता है। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जाकर मैं आपको अपने रूम का विज़िट करवाती हूँ। ये नीचे मेरा रूम नीचे है, और ये यहाँ से भी रास्ता आता है, ऊपर से भी नीचे उतरता है।
तो ये हमने वॉशरूम तैयार करवाया था, लेकिन अभी इसको फुल तैयार नहीं हुआ। ये सिर्फ वॉशरूम का छत डली है और दरवाज़ा वगैरह लगा दिया था। अभी इसका काम रहता है। हम थे ही नहीं यहाँ पे, 1.5 साल के बाद मैं आई हूँ। मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी, तो 1.5 साल गुजर चुका है, उसके बाद मैं आई हूँ। तो ये मैंने अंदर से सोफ़े वगैरह अपने सब कुछ बाहर रखा है। मैं सफाई कर रही थी, बहुत मैंने सफाई की है। ये नीचे शीट्स वगैरह बिछी हुई थी, मैंने वो उतारी हैं, उतार के बाहर रखी हैं। तो ये अभी बिल्कुल खाली कर दिया मैंने कमरा। सिर्फ एक बेड और एक जो सिंगार मेज़ है वो रखा है। उसके अलावा कपड़ों की अलमारी रखी है और बर्तन की अलमारी अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो सोफ़े वगैरह मैंने निकाल के बाहर रखे हैं। मैंने कहा इसमें कारपेट वगैरह बिछाऊंगी, उसके बाद सोफ़े अंदर रख दूँगी। तो ये मेरे सामान है, मेरे जहेज़ का सामान है। हर चीज़ मेरी मम्मा ने बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ तो इसलिए मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से हर चीज़ ली है। और एक एक चीज़ 3-3 4-4 बार ली है। 3-3 सेट है मेरे हर चीज़ के। टी सेट भी हैं, अभी कुछ बर्तन तो खुले ही नहीं हैं, वो पेटी में बंद है। ये देखिए टी सेट है, मेरा डिनर सेट है, मेरे और 2-3 तो बाउल सेट है, आइसक्रीम बाउल, कस्टर्ड सेट, ये आइसक्रीम कप्स हैं। ये देखिए 3-4 मेरे जग गिलास के सेट हैं। काफ़ी मेरी मम्मा ने बहुत प्यार से मेरे लिए फ़र्नीचर बनवाया था, बहुत प्यार से मेरी चीज़ें बनाई हैं। ये हमारे घर के छत पे कबूतर हमने रखे हुए हैं, 2 ही कबूतर हैं। ये शाम के वक्त आते हैं और फिर रात कुछ दरख्त पर ही चढ़कर बैठ जाते हैं। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। है थोड़ा घर पुराना है हमारा, इंशाल्लाह बस जल्द ही इसको रेनोवेट करवाना है। ऊपर के जो मुझे आइडिया भी आप दीजिएगा कि इसको कैसे सही करवाएं। जो 2 कच्चे कमरे हैं ना, इनको हमने सोचा है कि तुड़वा कर एक ही कमरा बनवाएंगे पक्का। उसके ऊपर फिर जो 2 कमरे हैं, साथ जो एक कमरा कच्चा वाला है उसको, और ये सारा मिलाकर इसके आगे बरामदा डलवाकर और फिर छत के ऊपर लेंटर डलवाकर, तो इसको हम अच्छा सेटअप करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये मुमकिन है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी यूट्यूब इनकम आएगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह जब घर का रेनोवेशन करवाएंगे तब भी आपको एक व्लॉग बनाकर शेयर करूँगी। आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर देखा करें। मेरी वीडियोस में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी मोटिवेशन होती है, ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जो अपने घरों में खुश और आबाद रहना चाहती हैं, उनके लिए बहुत सारी मोटिवेशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दूँगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मुझे दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इस तरह नहीं आजकल रहा जा सकता कि 30,000 की सैलरी में गुजारा हो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़रूर सपोर्ट करें इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।